अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक बट। कंप्यूटर के आज के लेक्चर में हम अलाइनमेंट पे बात करेंगे कि अलाइनमेंट के अंदर जितनी भी ऑप्शन हैं हमारे पास, यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर तक जितनी भी ऑप्शन हैं, आज हम इस पे बात करते हैं। जैसे AB स्कूल सिस्टम लाहौर को मैं मर्ज करना चाहता हूँ पहले, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ सेल के साथ, और अब मैं इसको मर्ज एंड सेंड कर देता हूँ और ये मर्ज हो चुका है। इस पर हम बाद में बात करते हैं। तो देखें, ये पहली ऑप्शन हमारे पास ये है। ये ऊपर जो अगर देखते हैं तो ये है टॉप अलाइनमेंट, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा जो भी आपने लिखा है, और ये मिड में आ जाएगा, और ये जो है ये बॉटम की तरफ आ जाएगा, और ये जो है ये भी अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो राइट टू लेफ़्ट की तरफ जो है लिखा जाएगा, और ये अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट से स्टार्ट होगा, यानी लेफ़्ट टू राइट की तरफ ये लिखा जाएगा। तो हम इसको मिडिल में रखते हैं, और यहाँ इस तरह आप इन ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी तरह जब ये आपके पास ऑप्शन है, ये है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। तो ये जो आपका मैटर लिखा है, अगर मैं इसको डिक्रीज इंडेंट करता हूँ तो ये पीछे की तरफ आएगा ऐसे, और अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये इस तरह आगे की तरफ मूव होता चला जाएगा। तो इस तरह आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के साथ मूव फॉरवर्ड, और आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपने मैटर को। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओरिएंटेशन। ये अपने टेक्स्ट को आप जिस भी शेप में लिखना चाहें, जिस जिस डायरेक्शन में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये प्ले नर्सरी प्रेप लिखा हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ इसकी जो डायरेक्शन है थोड़ी सी मैं इसकी ओरिएंटेशन जो को चेंज कर दूँ, तो देखें अगर मैं ये करूँगा, ऊपर लिखा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें इस तरह लिखा जाएगा। और अगर आप ये एंगल क्लॉकवाइज लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, और अगर वर्टिकल टेक्स्ट लिखेंगे तो इस तरह, और रोटेट टेक्स्ट आप इस तरह। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे भी इसको आप लोग रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो लास्ट ऑप्शन है ये फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट है, इसको आप खुद भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके मार्जिन को ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ पे आप खुद भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे एग्जांपल दर मैंने लिखा माय नेम इज़ अली एंड आई लिव इन लाहौर, तो मैंने ये लिखा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये 4 सेल बनते हैं जिसमें ये एक जो सेंटेंस है वो आया है। मैं चाहता हूँ कि एक ही सेल में, जो पहला सेल है, इसी में ये कंप्लीट लिखा जाए। तो ये रैप टेक्स्ट आपको ये फ़ायदा देता है कि आपके टेक्स्ट को रैप कर देता है। देखें, मैं जो ही इस पर क्लिक करूँगा उसको सेलेक्ट कर लिया, और देखें उसने एक ही सेल में जो है वो सारा लिख के दे दिया, माय नेम इज़ अली एंड आई लिव इन लाहौर। तो इस रैप टेक्स्ट का ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मर्ज एंड सेंटर। इसमें देखें कितनी ऑप्शन है। इसमें पहली ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, दूसरी ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, तीसरी ऑप्शन है मर्ज सेल, चौथी ऑप्शन है अनमर्ज सेल। तो देखें, जैसे ये मैंने ऑलरेडी पहले मर्ज किया हुआ था, इसकी जो लास्ट ऑप्शन है पहले उसको देख लेते हैं। ये इसको अनमर्ज कर देगा, यानी इसको दोबारा सेल में ले आएगा। देखें, इसने इसको दोबारा सेल में ले आया है। अगर दोबारा मैं इसको लेके आना चाहता हूँ मर्ज, ये पहली ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मर्ज भी कर देगा और मेरे जो मैटर है उसको सेंटर में भी ले आएगा। देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें मर्ज एंड सेंटर में ये आ चुका है। और दूसरी ऑप्शन है ये मर्ज एंड क्रॉस। मर्ज एंड क्रॉस क्या होता है, एग्जांपल दैट आप देखें कि इस मर्ज मैंने किया, इस पे कितनी रो इसने इसमें ली हैं, 1 2 3 4 5, तकरीबन 5 रो इसने यूज़ की हैं। तो ये 5 रोज़ को अलग अलग जो है वो शो करेगा। देखें, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मर्ज अक्रॉस, तो देखें
उसने उस जितना मेटल भी होगा वो अलग अलग शो करेगा। जैसे एग्जांपल दैट मेरे पास ये एक मेटल लिखा हुआ है ये, तो मैं यहाँ इसको अगर मर्ज अक्रॉस करता हूँ तो देखें हर एक के 2 या 3 सेल इसने मेटल ने लिए हुए हैं। अगर मैं इसको मर्ज अक्रॉस करूँगा तो ये इस तरह देखें, तो ये पूरी लाइन मर्ज हुई है, ये रो पूरी मर्ज हुई है यहाँ तक आर से टी तक, और ये भी आर से टी तक जो है मर्ज। तो ये मर्ज अक्रॉस का फ़ायदा देता है। उसके बाद मर्ज सेल, देखिए अगर मैं फिर इसको करना चाहता हूँ सेंटर, तो मैंने फिर इसको सेंटर करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं फिर इसको सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर में मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। और अगर ये हम देखें ऑप्शन, अगर मैं इसको मर्ज सेल करना चाहता हूँ ये, तो ये भी जैसे मर्ज सेंटर करता है ये भी इसको मर्ज कर देता है। देखें देखें ये मर्ज कर दिया लेकिन उसने सेंटर नहीं किया। अगर हम इसको मर्ज और सेंटर भी करना चाहते हैं तो ये वाली ऑप्शन को अप्लाई करेंगे तो ये मर्ज एंड सेंटर में आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो है जैसे पहले बता दी गई है कि अनमर्ज, अगर ये आपने किया आप इसको अनमर्ज करना चाहते हैं, दोबारा सेल में लाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये अनमर्ज हो गया और ये सेल में आ चुका है। इस तरह ये आप अलाइनमेंट की जो सारी ऑप्शंस हैं इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। थैंक यू वेरी मच।